इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है? उपर्युक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कार्बी आंगलांग का पठार, राजस्थान का थार मरुस्थल, ये दोनों पॉइंट भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित राज्यों में से किन दो की वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध में समान आस्था थी? मगध का बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं हैं? जंगलों को व्यापक रूप से जलाए जाना, सही है। लौह उपकरणों का निर्माण, ऋतुओं का ज्ञान, बड़े पैमाने पर सिंचाई। तो पॉइंट 4 वाला यहाँ पर गलत है। ऊपर के तीनों पॉइंट सही है। ये उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं थी। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबंधित करती है? हड़प्पा संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, गुप्तकालीन संस्कृति को, मौर्य संस्कृति को। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, हड़प्पा संस्कृति को। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है। भारत में हिंदू संवर्धी, हिंदू ग्रोथ रेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय आय से। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रस्ताव में से इसका संबंध संघीय बजट से है? राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, कटौती प्रस्ताव से संघीय बजट का संबंध है। पूरी क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। प्रश्न नंबर 11, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 12, कांग्रेस अधिवेशन के समय वह स्थान को सम्मिलित करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट में समय है और सूची सेकंड में इनका स्थान दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। वर्ष 1888 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था इलाहाबाद में। 1 का 3 आएगा। वर्ष 1899 में लखनऊ में, बी का 4 आएगा। वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में, सी का 2 आएगा। वर्ष 1946 में मेरठ में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, डी का 1 आएगा। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 3, 4, 2, 1। चलिए प्रश्न नंबर 15, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ पर दिया है बाजार कीमत पर, तो आंसर में भी आपको याद रखना है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी मूल्यह्रास। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। अब्दुल हमीद लोहरी थे, तो ये किससे संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, शाहजहां के शासनकाल में एक राज्य के इतिहासकार थे। प्रश्न नंबर 15 लगाइए। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। सूची फर्स्ट में धातु है और सूची सेकंड में इसकी विशेषता दी गई है। तो यहाँ पर हमें सही मिलान करना है। लिथियम के लिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 आएगा। आवर्त सारणी में प्रथम धातु है, तो 1 का 4 आएगा। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है,
बी का यहाँ पर 2 आएगा। पारा एकमात्र द्रव धातु है, सी का यहाँ पर 1 आएगा। सिलिकॉन अर्धचालक में प्रयुक्त होने वाली उपधातु है, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी 4 2 1 3। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों के दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? यह किस अम्ल के कारण होता है? राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, लैक्टिक अम्ल के कारण। प्रश्न नंबर 17, नल्ला मला पाडिया किस राज्य में स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 18, सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। परियोजनाएं और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है, एक 2 आएगा। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है, बी का 1 आएगा। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है, सी का 4 आएगा। केंद्र मुख पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में है, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 नीचे है ऑप्शन सी वाले में, 2 1 4 3। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 19, भारत में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, भील। भारत सरकार ने किस अन्य देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष प्रारंभ किया है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, फ्रांस देश की साझेदारी के साथ भारत ने पर्यावरण वर्ष प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 21, प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 16 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, महाराष्ट्र। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं, तो पहले वाला यहाँ पर सही है। विषाणु को किसी भी कृत्रिम माध्यम में संबंधित किया जा सकता है, तो ये वाला पॉइंट तो गलत है। विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर गलत है। इस प्रश्न का केवल ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी अक्षार डीएनए में उपस्थित रहता है परंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है? कौन सा नाइट्रोजनी अक्षार है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, थाइमीन। प्रश्न नंबर 25, केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकीय अंगक में डीएनए होता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अतिरिक्त डीएनए मौजूद होता है। प्रश्न नंबर 26, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रम से 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दोनों शहरों के समय में कितना अंतर होगा? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 2 घंटे का अंतर होगा। देखिए यहाँ पर ये होता है हमारा 0 डिग्री देशांतर। प्रश्न में कहा है कि पूरब में 15 डिग्री, तो इधर यहाँ पर पूरब है और यहाँ पर पश्चिम है। समझ लेते हैं, प्रश्न आएगा तो लग जाएगा। 15 डिग्री इधर कहा है और 15 डिग्री इधर कहा है पश्चिम में, तो दोनों का आप ऐड कर दीजिए, टोटल हो चुका है 30 डिग्री। फिर यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के, तो यहाँ पर आप 30 में 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 120 मिनट आ जाएगा। और 120 मिनट कितना समय हो चुका है? 2 घंटे का।
तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं दो शहरों के बीच अंतर। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था प्रश्न नंबर 27। पलेरगा और स्कर्वी रोग नामक रोग क्रम से कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, विटामिन B3 की कमी से पलेरगा रोग होता है और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सूरसेन। प्रश्न नंबर 29। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था। चलिए बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारे पर हुआ है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो बीहड़ का निर्माण हुआ है यमुना, चंबल, इन दोनों नदियों के किनारों पर हुआ है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, 2 और 4 यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 31। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, पूर्व मानसून। किस नाम से जानते हैं? पूर्व मानसून के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 32। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, चावल की फसल में। प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर खेती है और खेती का नामकरण यहाँ पर दिया गया है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन सी है, सब्जियों की खेती के लिए क्या आएगा? ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर ये आएगा। फलों की खेती पोमोलॉजी। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, लौह अयस्क भंडारण के लिए प्रसिद्ध है अमेरिका का सुपीरियर झील। सुपीरियर झील दोस्तों एक मीठे पानी की झील है। प्रश्न नंबर 35। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं? तो ये सबसे अच्छे सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट को देखिए और सूची सेकंड को भी देख लीजिए। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, एक का यहाँ पर 2 आएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में, बी का 3 आएगा। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, सी का 4 आएगा। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी का यहाँ पर 1 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, 2 3 4 1। दो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत, ये मैंने स्पेशल यूपीजीके में प्रश्न कराया है, कहा था मैंने कि सभी पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 77.3% है पुरुष साक्षरता। और महिला साक्षरता के लिए बताया था आपको मैंने 57.2%, जबकि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 67.7%। तो तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं।
प्रश्न नंबर 38, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संपूर्ण भारत अथवा भारत के किसी भूभाग के लिए कोई कानून बना सकती है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। बिना किसी राज्य की सहमति से भारत सरकार कोई भी कानून बना सकती है। प्रश्न नंबर 39, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति। यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के विधिक अधिकार या कानूनी तौर पर वैध नहीं है तो उसको रिहा करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट न्यायालय जारी कर सकता है। आप सभी जानते हो रिट 5 प्रकार की होती हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में अनिवार्य भूमिकाएं निभाई जाती हैं। निम्न कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो विधेयक को पारित कराने में लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका अनिवार्य होती है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए आएगा। केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। विधानसभाएं और विधान परिषद की कोई भूमिका नहीं होती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के नृत्य क्षेत्र और जिला यहाँ पर दिया गया है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड सही है। कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र ये भी सही है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है। राई नृत्य जौनपुर यहाँ पर दिया गया है गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। राई नृत्य किससे संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसे जैन तीर्थ कहा जाता है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी को। तो प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही काल अनुक्रम होगा। कितना अच्छा प्रश्न है ये, आंसर लगाइए आप। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। सतारा, बाघाट, झांसी, अवध। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किया गया राज्य है सतारा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। सूची फर्स्ट में विद्रोह है और सूची सेकंड में यहाँ पर इनके सन मेंशन किए हुए हैं। नील विद्रोह 1860 याद रखना है तो ए का यहाँ पर 2 आएगा। संताल विद्रोह 1856 याद रखना है, बी का यहाँ पर 1 आएगा। मुंडा विद्रोह 1899 1900, सी का यहाँ पर 4 आएगा। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 1829, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से मानव गुर्दे का कौन सा सामान्य कार्य नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान के कौन से उपबंधों में हुआ है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में किसका उल्लेख किया गया है, न्याय का। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। मेसाबी रेंज तांबा
क्षेत्र संबंधित नहीं है, यह संबंधित है लौह अयस्क से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में यहाँ पर खान दी गई है। जस्ता खनिज जावर की खान से प्राप्त होता है, ए का यहाँ पर 3 आएगा। सोना हट्टी की खान से, बी का 4 आएगा। क्रोमाइट सुकिंदा खान से प्राप्त होता है, सी का 2 आएगा। पाइराइट अमजोर, डी का यहाँ पर 1 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 3 4 2 1। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कलाकार और कला यहाँ पर दी गई है, देख लीजिए किसका संबंध किससे है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से, फर्स्ट का सी आएगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी क्या है? तो ये एक गायक हैं, यहाँ पर आएगा सेकंड का ए। विष्णु दिगंबर पुलिस्कर, तो ये संगीतकार हैं, सी का यहाँ पर, थर्ड का यहाँ पर बी आएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, फोर्थ का डी आएगा। CABD ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से समन्यूटॉनिक समूह है, देख लीजिए किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ भी 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। दोस्तों वीडियो को लाइक, एक क्लास से 2-3 पर्सन भी मिल जाएंगे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, इनकी स्थापना जिस सही कालक्रम में हुई है वह है। अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 1948 में। भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। दोनों की स्थापना 1964 में हुई थी, परंतु थर्ड वाले पॉइंट की स्थापना हुई थी जुलाई में, और यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी फरवरी में। प्रश्न का उत्तर देखिए क्या आएगा। सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 वाला पॉइंट आएगा, फिर 4th वाला, फिर 3rd वाला। ऑप्शन का उत्तर आपका विकल्प ए है। देखिए अच्छा प्रश्न था, याद रखना है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना 1948 ईस्वी, भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम की 1955, और बाद वाले दोनों पॉइंट तो हम सभी से आते हैं, जुलाई 1964, फरवरी 1964। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान का प्रश्न है, मिलान कीजिए। कार्यक्रम और प्रारंभिक वर्ष यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहले वो पॉइंट देखिए जो आपसे आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सभी जानते होंगे, 2005 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो डी का 3 देखिए कहाँ पर है, डी का 3 आपका विकल्प बी और सी में है। अब यहाँ पर 50-50 चांस बन चुका है कि विकल्प बी लगाएं या सी लगाएं। अब देखिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, एक का 2 आएगा और एक का 2 दोनों में दिया हुआ है।
अब आप कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे देख लीजिए। मैंने तो ऑप्शन सी यहाँ पर चुन लिया है। समन्वित बाल विकास योजना 1975 ईस्वी, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में। तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लेना है, समन्वित बाल विकास योजना 1975 ईस्वी। प्रश्न आएगा तो लग जाएगा कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट उत्तर है। दोस्तों लास्ट प्रश्न था। आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।